गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बच्चों को पीने के लिए किसी ना किसी तरह की ड्रिंक वगैरह चाहिए होती है और उस ड्रिंक को कलरफुल बनाने के लिए टूटी फूटी चाहिए होती है। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मार्केट से लाने के बजाय आप इनको घर में ही वेस्ट समझे जाने वाले ये लाल गिरी के जो छिलके इनसे बना सकते हैं। क्योंकि लाल गिरी के जो छिलके हैं यानी कि तरबूजे के जो छिलके हैं, इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए इनसे टूटी फूटी बनाई जाती है। जो मार्केट में आपको मिलती है वो भी इसी से बनती है, या तो कच्चे पपीते से बनती है या फिर बनाई जाती है तरबूजे के छिलके से बनाई जाती है। क्योंकि इन दोनों के ही जो बेस होता है उनमें कोई भी कलर नहीं होता, बेस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी बच्चों की कोई भी बाहर मिलने वाली फास्ट फूड की चीज़ें होती है या घर में बनाते हैं, तो उनको डेकोरेशन में और उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उन सब में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से घर के अंदर ही आप हाइजीनिक तरीके से कम या ज़्यादा जितना मीठा चाहिए उस तरीके से, जो कलर आपको चाहिए उस कलर से आप टूटी फूटी बना सकते हैं। तो जैसे ही हमने लाल गिरी को काटा, गिरी को हमने इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, उसके बाद जो छिलके हैं ना, छिलके का हमें करना क्या है, सबसे पहले छिलके के बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट और अंदर अगर कुछ रेड वाला पार्ट है उस सबको हम चाकू से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये काम बैठ के तसल्ली से आराम से करना है। जब घर के काम ख़त्म हो जाए, मैं तो उस समय इस काम को करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है, लेकिन हाँ जब खुद बनाते हैं ना तो उस चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस तरीके से देखिए, बाहर वाले छिलके को मैं निकालती जाऊँगी, अंदर वाला रेड पार्ट को निकाल दूँगी और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इनको हम कट कर लेंगे। ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इतना साइज़ रखती हूँ जितना कि शेक वगैरह में डला होता है। बच्चे खाते ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। चलिए, मैंने बैठ के आधे घंटे तक आराम से बैठ के मैंने पूरे छिलकों को छीला, फिर इस तरह देखिए मैंने कट कर लिया। सबका लगभग साइज़ एक जैसा ही रखा है, कोई 19-20 का फ़र्क हो सकता है। देखिए ये जब सूखेंगे ना तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसीलिए आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा बड़ा काटा है आपने। इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी ये कई प्रोसेस से गुजरेगा जिससे इनका साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। चलिए पहला काम करते हैं। कटने के बाद इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको लेके बैठे थे, काट रहे थे, तो कुछ ना कुछ कटी हुई चीज़ों के पास में बैक्टीरिया तो आते ही हैं। तो आप ध्यान रखें, जब इस तरह कोई भी काम करें तो साफ पानी लेके 2 बार पानी से आप कटे हुए इनको छिलकों का साफ करें, अच्छे से धोए। जैसे मैंने अभी हाथ से रगड़ के धोए। जब तक इनको पानी में छोड़ दिया और गैस के ऊपर रख देते हैं हम पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी को हमें बॉईल करना है। अब जैसे ही पानी हमारा बॉईल होता है तो हमें करना क्या है कि ये जो छिलके हमने धो के रखे हुए हैं ना, ये अभी पानी में डाल देंगे। और पानी उबल रहा है और पानी में जैसे ही हम डालेंगे, ये ठंडे पानी में है तो पानी का इसका टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे कटे हुए छिलकों को हम गर्म पानी में ऐड कर देंगे और ढक के एक उबाल आने तक हम इनको पकाएंगे, क्योंकि जब तक ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हम इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ठीक है। और फिर हमें करना क्या है, जितने तरबूजे के छिलके हैं उसके बराबर मात्रा में चीनी ली जाती है, लेकिन मैं उससे हाफ चीनी ले रही हूँ। 1 किलो तरबूजे के छिलके हैं हमारे पास, मैंने वेट किया था तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ही चीनी ली है, वरना बाहर से हम लाते हैं उसमें पूरी 1 किलो बराबर होती है। तो आप घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने आधा किलो के करीब यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी कमी थी आधा किलो से, और ढक के 1 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। 1 घंटे में जितनी चीनी इनको सब करनी होती है ये कर लेते हैं, जितना मीठा बनना होता है ये बन लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह का झारा लेकर हमें इनको जितने कलर की आपको बनानी है ना, उतनी कटोरियों में इनको अलग अलग निकाल ले। मेरे पास फ़िलहाल घर में 3 ही कलर है, तो मैं 3 कलर की ही बनाना चाहती हूँ। तो मैंने 3 प्लेट के अंदर इनको क्या कर लिया है, बराबर बराबर मात्रा में निकाल लिया है।
ये करना है। और आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते, मैं बताऊंगी आपको। अगर मेरे पास थोड़ा सा और बचा तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं। सबसे पहले हम 3 बर्तनों में इसको निकाल लेते हैं, जिनमें से मेरे पास कलर है वो आप शुरू में देख चुके हैं। रेड है, ग्रीन है और येलो है ना। और एक कलर में इसके बेस का ही बनाऊंगी, जो बिल्कुल इसके छिलके जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सूखने के बाद अलग हो जाते हैं। तो देखिए 3 बर्तनों में मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले येलो वाले में 1 चम्मच से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ। ध्यान रहे, फूड कलर जब भी इस्तेमाल करें तो ऐसा करें जो कंपनी का हो, जो अच्छे वाला हो, जो फ्रूट्स वगैरह से ही बनते हैं, ऐसे फूड कलर को इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली है। इस तरीके से डालकर हम अच्छे से इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसको ढक के आप लोग रखोगे तो इसमें कलर पूरे तरीके से आ जाता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। अब हमें दूसरी चम्मच लेना है, इस चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये मल्टी कलर के बन जाएंगे आपस में। अगर एक ही चम्मच को एक दूसरे में लगाएंगे तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे चाहिए ग्रीन कलर। ग्रीन कलर डाल दिया एक के अंदर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं तो शेक वगैरह जो होता है ना, उसके ऊपर रेड और ग्रीन इस तरह की ये जो टूटी फूटी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। बच्चों को भी यही ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, क्योंकि इन्हीं की तरफ बच्चे ज़्यादा भागते हैं, ये कलरफुल है। इसी तरह मैंने ग्रीन के अंदर डाल दिया, और इसी तरीके से रेड कलर भी मैं क्या करूँगी, एक के अंदर डाल दूँगी। मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे ये बनती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में ना आए, ये ना तो चिपचिपी बने। कई बार क्या होता है, लोग बनाते हैं ना तो बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैडम हमारी तो चिपचिप हो रही है। वो प्रोसेस यही है कि आप अच्छे से उस प्रोसेस का फॉलो नहीं करते हैं, तब ऐसा होता है। अब देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। मैंने कोई नींबू नहीं डाला है, कोई विनेगर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। ओरिजिनल जो है ना, बस सिर्फ मैं वही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए रेड, येलो और ग्रीन 3 कलर मैंने अच्छे से क्या कर लिया है, डाल दिया है। अब करना क्या है कि ये कलर अच्छे से इनको सेट हो जाए, यानी कि कलर में ये अच्छे से रंग जाए। तो इसके लिए हमें इसको कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए इनको छोड़ना होगा। 1 घंटे के लिए छोड़ने के लिए मैं इनके रैप वाली कैप जो है ना, इनसे ढक देती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ है हम खाने की बनाते हैं तो उनको ढक के रखना और उनको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इन सब के ऊपर मैं रैप वाली एक एक कैप पे पहना देती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर भी पहना देते हैं। इससे ये बिल्कुल हमारी बैक्टीरिया से फ्री रहेंगे, गंदगी नहीं होगी, डस्ट भी नहीं आएगी इनके ऊपर। आराम से देखिए इस तरीके से कवर करके 1 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको मैं हटा दूंगी। 1 घंटा होते ही मैं हटा दूंगी, और 1 घंटे के बाद देखिएगा हम इनको हटा देंगे। और उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमारी ये टूटी फूटी के लिए जो कलरफुल टूटी बनेगी, इनको चिपचिपापन ना हो और ये किसी तरीके से ऐसी ना रहे कि खाने में बच्चों को हेजिटेशन हो, बच्चों को अच्छी ना लगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि इनको अभी हमें सुखाना है। तो सुखाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अलग अलग वाइट कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि इनको मिक्स नहीं करना, इन सबको हमें क्या करना है, सेपरेट ही सुखाना है। तो मैंने वाइट कपड़ा लिया है, उसके नीचे मैंने एक अखबार लगा दिया, ताकि जो भी अगर थोड़ा बहुत चाशनी निकले तो वो नीचे ना जाए। तो एक वाइट कपड़े पे सबसे पहले मैं येलो कलर की है ना, ये फैला देती हूँ टूटी फूटी, और थोड़ा बहुत जो जूस सा है वो इसी बर्तन में रह जाएगा और बाकी को सुखा दें। ये जो भी जूस रहता है आपका कलरफुल, इसको आप किसी भी तरह के ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वाला फूड कलर मैंने इस्तेमाल किया है। दूसरे कपड़े पे मैंने रेड वाला डाल दिया, एक पे मैंने ग्रीन वाला डाल दिया, और इनके नीचे मैंने छन्नी है, छन्नी के ऊपर कपड़े लगा के मैंने ये ऐसा किया है, ताकि इनको चारों तरफ से हवा लगती रहे और इनको पंखे के नीचे हम क्या करेंगे, सुखा देंगे। 1 से 1.5 दिन में ही पंखे के नीचे सूख जाती है। तो मैं अगले दिन आपको दिखाती हूँ। अगले दिन ये बिल्कुल ऐसी ड्राई हो गई है, बिल्कुल भी चिपचिपापन इनमें नहीं है, और इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, कपड़े से हटा लेंगे। और देखिए कपड़े से हटाकर इस तरीके से ट्रे में
हम 2 कलर लगा देंगे और एक दूसरा कलर है वो हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और इनको फिर से पंखे के नीचे हम छोड़ देंगे। आजकल गर्मी बहुत है, घर के अंदर ही खुद टेम्परेचर इतना हाई रहता है, अगर आप छाया में पंखे के नीचे ही रखते हैं तो एक दिन में ये आराम से सूख जाएंगे। तो सेकेंड डे मैंने इनको क्या किया, इनके अंदर डाल दिया है, ट्रे में डाल दिया। दूसरी हमने जाली ली है, उसमें हम इसको डाल देंगे और आराम से इनको क्या है पंखे के नीचे रख देंगे और इनको सूखने देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मार्केट से कलर लेके आते हैं और आपको डाउट है कि आपका कलर अच्छा है नहीं है, जितना मेरे वाइट कपड़ों पे कलर आया है इसको नल के नीचे ले जाके आप धोइए। अगर एक बार धोते ही ये निकल जाता है तो इसका मतलब आपका कलर जो है वो केमिकल वाला नहीं है। ऐसा ही कलर आपको इस्तेमाल करना है, ये पहचान भी करना है। एक प्लेट के अंदर आपने देखा होगा, ये मेरी वो वाली है जिनके अंदर मैंने किसी तरह का कलर नहीं मिलाया। तो 4 जगह पर पूरे डिवाइडर में देखिए एक ही दिन के अंदर ये सूख के तैयार हो गई। शाम के टाइम ही मैं इनको क्या कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले रेड वाली एक बाउल में डाली है। कितना प्यारा कलर आता है, खनखन की आवाज़ भी बड़ी अच्छी से आती है क्योंकि ये आराम से सूख गई। तो ये फ्रूटी बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगा क्योंकि सुखाने का प्रोसेस था ना, वो समय ले लेता है। उसको ना तो आप बढ़ा सकते ना मैं बढ़ा सकती हूँ। अब इन सारी टूटी फ्रूटी को मैं क्या करूँगी, इन्हें बर्तनों के अंदर डाल लेती हूँ। आप चाहे तो सबको मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन मैं तो सबको मिक्स ही करती हूँ क्योंकि मुझे मिक्स की हुई अच्छी लगती है। जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो सारी एक साथ इकट्ठी रैंडमली ले लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। और देखिए 3 तो हमने कलर से बनाई है और एक है बिना कलर की, जैसा हमारा बेसिक कलर जो होता है तरबूजे के छिलके का, उसी से ही बनाई है। तो इन सबको मैं एक डब्बे में अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी और जब भी मैं कुछ बनाऊंगी तो आराम से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ये भी कलर बड़ा प्यारा सा लग रहा है, इंग्लिश कलर जैसा है ये। ऐसे है, इनमें मैंने किसी तरह का कुछ नहीं मिलाया था। तो 1 किलो तरबूजे के छिलके मैंने लिए थे और उनसे मैंने इतनी सारी ये बना के तैयार कर ली। गर्मी गर्मी घर में किसी भी तरह के बच्चे आए, जब उनके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाइए तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप इनको स्टोर करें। अगर मेरा आइडिया पसंद है, अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप दें और हमें ज्वाइन करें, हमारा उत्साह बढ़ाए, हमें आगे बढ़ाने का आप प्रयास करें। थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाकर आप एक लाइक तो ज़रूर करें, कमेंट्स करें। इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है और फटाफट बना के इनको आप भी स्टोर कर लीजिएगा। साल भर तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं और चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।